नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झोपड़ी, तबेलों या फिर खुले में संचालित नहीं होंगे सरकारी स्कूल। राजस्थान में बदलाव की सुगबुगाहट, दोनों दलों के बड़े नेताओं को बदलने की हो रही तैयारी। ठंडा ठंडा कूल, जानवरों की मौज, कूलर की हवा के साथ उठा रहे आइसक्रीम का लुत्फ। राजस्थान हाई कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 10 नए जज। ग्रीष्मकालीन अवकाश में खुले पाए गए निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। प्राइवेट स्कूलों को दिशा निर्देश देने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश भर में कहीं भी खुले में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे या फिर किसी भी असुरक्षित स्थान पर कोई स्कूल संचालित हो रहा है तो विभाग वैकल्पिक भवन की व्यवस्था करेगा। शिक्षा विभाग की ओर से सभी सरकारी स्कूलों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गाइडलाइन के बावजूद अगर भविष्य में इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो जिला शिक्षा अधिकारी के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनावों के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और 2 चरणों के चुनाव और बाकी हैं। इसके बाद 4 जून को परिणाम घोषित हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान की राजनीति में कुछ सुगबुगाहट सी शुरू हो चुकी है और वो है दोनों ही पार्टियों के नेतृत्व परिवर्तन की। सुनने में आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रदेश स्तर के नेताओं को बदल सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि पहले चर्चा थी कि चुनाव परिणाम के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहां पर लिस्ट बनाई जा रही है। खबरों की माने तो दोनों दलों में संगठनात्मक बदलाव होने के इस बार पूरे आसार हैं। इसके लिए लिस्ट जल्द सामने आ सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसकी पूरी तैयारी में है। मौसम में बदलाव के साथ इंसान ही नहीं, जानवरों के रहन सहन और खान पान में भी बदलाव आया है। गर्मी शुरू होने के साथ ही उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीवों की डाइट बदल गई है। अब जहां भालू को फ्रूट आइसक्रीम भा रही है, वहीं अन्य शाकाहारी जीवों को मौसमी फ्रूट दिए जा रहे हैं, जबकि मांसाहारी जीवों को पानी में इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलाकर पिलाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ डीएफओ देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इंसानों के साथ ही जानवरों से भी ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती है। ऐसे में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रह रहे वन्य जीवों की डाइट में हर मौसम के अनुसार बदलाव किया जाता है। यह बदलाव पार्क के पशु चिकित्सक की देखरेख में आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इन दिनों बायोलॉजिकल पार्क में भालू को आइसक्रीम के साथ अंगूर, तरबूज, केला आदि मिलाकर खिलाए जा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट को जल्द ही 10 नए जज मिल सकते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम ने जयपुर और जोधपुर के 10 अधिवक्ताओं के नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे हैं। इनमें जयपुर से एडवोकेट संदीप तनेजा, शीतल मिर्धा, आनंद शर्मा, अनुरूप सिंह और विपिन गुप्ता शामिल हैं। जोधपुर से एडवोकेट विनय जैन, बलजिंदर सिंह संधू, संदीप शाह, मुकेश राजपुरोहित और सुनील बेनीवाल शामिल हैं। राजस्थान में सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में 17 मई से 23 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए शाहपुरा ब्लॉक क्षेत्र में कई निजी स्कूल कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। आदेशों की अनदेखी कर खोली जा रही स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए सीबीईओ ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच के लिए टीम गठित की है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में खुले पाए गए निजी स्कूलों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया एक वीडियो वायरल होने के साथ ही चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दरअसल इस वीडियो में मंत्री खराड़ी हाथों में अपने जूते थामे पानी से भरे कच्ची सड़क को पार करते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में लग्जरी कार पोर्श से 2 लोगों को उड़ाने वाले रईसजादे किशोर और उसके बिल्डर पिता को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस हादसे की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में नई जानकारी सामने आई है कि लग्जरी कार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन मार्च महीने से पेंडिंग था। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2.5 करोड़ की कार खरीदने वाले रईसजादे और उसके पिता बिल्डर ने कार के रजिस्ट्रेशन के लिए 1,758 रुपए तक की फीस नहीं चुकाई थी। महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि पोर्श कार कथित तौर पर एक जाने माने बिल्डर का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था और रविवार तड़के कल्याणी नगर इलाके में हुई दुर्घटना के समय वह नशे में था। इस दुर्घटना में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कार से कुचलने से मौत हो गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद सोरेन के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने यह तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाखुशी जताई कि उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आपका आचरण काफी कुछ कहता है। हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। अलवर में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही सेमेस्टर परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्नातक प्रथम वर्ष डीयू के प्रथम सेमेस्टर की सोमवार को आयोजित एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन परीक्षा में कुल 120 प्रश्न थे, लेकिन कॉमर्स कॉलेज में परीक्षा प्रभारी ने 100 प्रश्न वाली OMR शीट परीक्षार्थियों को बांट दी। इसके चलते परीक्षार्थी 20 सवालों के जवाब नहीं दे सके। ऐसे में 10 अंक का नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे गुस्साए परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया। बूंदी जिले के देईखेड़ा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने निरीक्षण किया। आयुक्त ने अस्पताल परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को अस्पताल में तत्काल बेड समेत अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा में आज सवेरे जिला कलेक्टर नमित मेहता ने तहसील मुख्यालय हुरडा कस्बे के आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेहता ने निःशुल्क जांच योजना के सभी जांचों को लेकर प्रयोगशाला कर्मचारी से मरीज को प्रत्येक जांच की रिपोर्ट उसी दिन देने की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राजस्थान के शहरों में बहुमंजिला इमारतों के लिए अलग से जोन आसानी से तय हो सकते हैं। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने 5 वर्ष पहले होमवर्क भी किया था, जिसमें शुरुआत दौर में मल्टी स्टोरी के लिए न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क की अनिवार्यता रखी गई। इसमें ऐसे इलाके भी चिन्हित किए गए जो लो डेंसिटी हो, यानी आबादी कम हो, जहां ज्यादातर सड़कें चौड़ी भी हो और आसानी से मल्टी स्टोरी के आधार पर सुविधाएं विकसित की जा सके, लेकिन उच्च स्तर पर हरी झंडी नहीं मिलने और कुछ रसूखदार बिल्डरों के दबाव में इसे लागू नहीं किया जा सका। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार चाहे तो इस खाके को मौजूद स्थितियों के अनुसार रीडेवलप किया जा सकता है। सीकर के कल्याण मंदिर में चल रहे पाटोत्सव के तहत आज सुबह भगवान कल्याण की निशान यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कल्याण मंदिर पहुंची। अब शाम को किन्नर समाज द्वारा जागरण किया जाएगा। मंदिर के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा ने बताया कि पाटोत्सव के तहत मंगलवार शाम को आरती हुई। इसके बाद आज सुबह राधा दामोदर मंदिर से विशाल निशान यात्रा निकाली गई, जो शहर के जाट बाजार, घंटाघर सहित अन्य मार्गों से होते हुए कल्याण मंदिर पहुंची। डीडवाना में राज्य सरकार के जल दाय विभाग द्वारा MNST योजना के तहत राजस्व वसूली का विशेष शिविर उपखंड स्तर पर बकाया राजस्व छूट देने के लिए 31 मई तक आयोजित किया जाएगा। यह शिविर डीडवाना, लांडनू, कुचामन, नावा, परबतसर में आयोजित किया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं को 31 मई तक एक मुश्त राशि जमा कराने पर विशेष छूट का प्रावधान भी किया गया है। दौसा में कृषि उपज मंडियों में सरसों के दाम में एकदम से बड़ा उछाल आया है, जिससे बड़े किसानों एवं फसलों के स्टॉकिस्टों के चेहरों पर रौनक आ गई है। बीते 8 से 10 दिनों से लगातार सरसों के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने सबको चौंका दिया है और लालसोट व मंडावरी मंडियों में सरसों के दामों में 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी आ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।